मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के लोगों को एक के बाद एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग दौरे से लौटने के बाद स्थानीय जनता की मांग के मुताबिक 14 नए विषयों को लेकर घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने केदार घाटी, तल्ला नागपुर, कालीमठ घाटी, मध्य महेश्वर घाटी के लिए भी कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। इनमें मुख्यतः सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण, पर्यटन, तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार जैसी चीजें शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल के दिनों में उत्तराखंड में आपदा के दौरान काफी अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा तैयारी में लगी रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहने में विश्वास करती है। चाहे वो केदारनाथ में 30 और 31 जुलाई की आई हुई आपदा की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आपदा में राहत कार्यों में मदद करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके देखरेख में पूरे 12,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया तो केदारनाथ आपदा से। उसके बाद इतनी बुरी स्थिति में वहाँ पे रोडों की थी, ट्रैक रूट की थी, जो पैदल ट्रैक रूट है 19 जगह बाधित हुआ, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे वॉश आउट हुआ। लेकिन उसके 20-25 दिन बाद पूरी यात्रा सकुशल वापस शुरू कराई गई। ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता केदारनाथ धाम है। ये दिखाता है सरकार की प्राथमिकता लोगों का रोजगार है। ये दिखाता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की संवेदनशीलता जो है वो हमेशा हमारे नामों के साथ रही है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव हम भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं, मैंने पहले दिन से ही कहा है। और हम वहाँ पर जो विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कांग्रेस को पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो केदारनाथ के विकास में अवरोध बनना चाहते हैं, क्या वे नहीं चाहते कि केदारनाथ में विकास हो। आज वहाँ अगर विधायक नहीं तो क्या उत्तराखंड का वो हिस्सा नहीं है, क्या उसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए, वो हमारी सरकार का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो केदारनाथ की जनता कांग्रेस से पूछे कि जब केदारनाथ में विकास की बात आ रही है और मुख्यमंत्री उस पर निर्णय ले रहे हैं तो कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही है, कांग्रेस क्यों बीच में आ रही है। अरे कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केदारनाथ में विकास की योजनाओं को लेकर आ रही है और स्वागत करते और विचारधारा पर चुनाव लड़ती। लेकिन कांग्रेस से विकास के विरोध में जाकर फिर चुनाव जीतने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कांग्रेस इन घोषणाओं की तुलना बरसाती मेढक से कर रही है, जो केवल बारिश में उतरता है। पार्टी का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 घंटे के भीतर 39 घोषणाएं कर चुके हैं। बीजेपी घबराहट में है 2 उपचुनाव हारने के बाद, और 5 मंत्री की ड्यूटी लगाई है। जब 5 मंत्री गए तो हमने वहाँ कुछ पत्र लिख के संगठन के माध्यम से पहुँचाए कि वो मंत्री, 5 मंत्री ये बताए कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने केदारनाथ के हित में कौन कौन से कदम उठाए। तो मंत्री उल्टे पांव लौट आए और मतलब घबराए हुए थे। अब मुख्यमंत्री ने 38 घोषणाएं की हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब तक शैला रानी जीवित थी तब तक वहाँ के विकास की उनको चिंता क्यों नहीं हुई, और चुनाव से ठीक पहले जो घोषणाएं करें इनको आप पूरा करेंगे? क्योंकि बीजेपी का अक्सर हमने देखा है कि घोषणाएं करते हैं लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते, और एक केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए उनने घोषणाएं की है। अगर उनकी नीयत केदारनाथ को आगे बढ़ाने की होती, केदारनाथ के विकास की होती, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री पिछले 2.5-3 वर्षों में, भले उनको तो 1 साल पहले भी मिला था कार्यकाल जो है 2022 से पहले, वहाँ से लेके अब तक लगभग 3-3.5 साल उनको मुख्यमंत्री के पद पे हो गए हैं। केदारनाथ सीट पूर्व बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब तक केदारनाथ को नया विधायक नहीं मिल जाता वो वहां के विधायक की तरह ही काम करेंगे। शुभांगी भट्ट के साथ अशोक कुमार, देहरादून, हिंदी खबर।